हेलो गाइस, मेरा नाम नंदन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1। और 1 में जो पॉइंट दिया गया है पूंजीवाद तथा साम्यवाद विचारधारा। आज हम देखेंगे पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच क्या अंतर होती है। गाइस देखिए, मैंने वैसे तो लिखा हुआ है यहाँ क्लास 12 और चैप्टर नंबर 1, लेकिन आप जानते हैं जैसा मेरा पढ़ाने का तरीका है उस हिसाब से ये क्लास 12 का ही नहीं बल्कि ये पॉइंट्स आपको 10th 11th 12th BA और भी कई सारे क्लासों में ये पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। और दूसरी बात, जैसे देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस, तो आपको अगर मैं बताऊँ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच डिफरेंट करने के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन दोनों के बीच अंतर बताने का क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगा और पॉलिटिकल साइंस में भी मिलेगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच क्या अंतर है। देखिए, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच दो तरह के अंतर हैं। पहला क्या है, राजनीतिक रूप से। ठीक है, पहले हम देखेंगे राजनीतिक रूप से क्या अंतर है, फिर हम देखेंगे दूसरा आर्थिक रूप से। ठीक है, आर्थिक रूप। ठीक है, चलिए देखते हैं हम राजनीतिक रूप से पूंजीवाद और साम्यवाद विचारधारा के बीच क्या अंतर है। देखिए, राजनीतिक रूप से जो पूंजीवाद का विचारधारा होती है उसमें लोकतंत्र का समर्थन करता है, यानी कि पूंजीवाद जो है वो लोकतंत्र का समर्थन करता है। ठीक है, लेकिन साम्यवाद क्या करता है, साम्यवाद लोकतंत्र का समर्थन नहीं करता। यह पूर्णतः क्या होता है, तानाशाही पर आधारित होता है। यानी जो साम्यवाद है, साम्यवाद क्या करता है, लोकतंत्र के फॉलो नहीं करता, वो पूरी तरह से तानाशाही होते हैं। लेकिन पूंजीवाद क्या करते हैं, पूंजीवाद लोकतंत्र व्यवस्था को फॉलो करता है, यानी लोकतंत्र व्यवस्था का पालन पूंजीवाद करते हैं और साम्यवाद नहीं करता। चलिए दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा क्या है, पूंजीवाद द्विदलीय व्यवस्था होती है। द्विदलीय यानी कि पूंजीवाद के अंतर्गत लोकतंत्र में दो दल होंगे, एक दल जो अपनी राय रखेंगे और दूसरे दल जो उस पर क्वेश्चन उठाएंगे। तो पूंजीवाद में क्या होता है, द्विदलीय व्यवस्था होती है, जबकि साम्यवाद एक दलीय व्यवस्था है, अर्थात सोवियत संघ का उत्तराधिकारी एकमात्र पार्टी है और उस पार्टी का नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ सोवियत संघ में किसी को भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो पूरी की पूरी सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी है वो केवल एक ही पार्टी के हाथों में है, और वो पार्टी कौन सी है, वो पार्टी है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पूंजीवाद में नागरिकों को मौलिक अधिकार तथा स्वतंत्रता दी जाती है। यानी जो हमारा पूंजीवाद है, पूंजीवाद में क्या होता है, जो नागरिक है, जो देश के लोग होते हैं, उनको मौलिक अधिकार दी जाती है। मौलिक अधिकार यानी कि हर इंसान को ज़रूरी होता है उनकी कुछ अधिकार यानी कुछ राइट्स मिलनी चाहिए। जो बेसिक राइट्स होते हैं वो पूंजीवाद में दी जाती है नागरिकों को, और स्वतंत्रता भी दी जाती है। जबकि साम्यवाद में क्या होता है, साम्यवाद में नागरिकों को मौलिक अधिकार की व्यवस्था नहीं होती और स्वतंत्रता भी ना के बराबर दी जाती है। यानी कि साम्यवाद में आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन पूंजीवाद में अगर आपको सरकार की बनाई गई कोई नीति पसंद नहीं आती है तो आप उनके खिलाफ बोल सकते हैं। देखिए आगे क्या है, पूंजीवाद में नागरिकों को विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, जबकि साम्यवाद में क्या होता है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती। देखिए, विचारों की अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, यानी कि आप अपने विचार रख सकते हैं। ठीक है, आप अपना विचार या अपने रूल नियम जो भी चाहते हैं आप, वो आप सरकार के सामने पेश कर सकते हैं, लेकिन साम्यवाद में आप नहीं कर सकते। ठीक है, साम्यवाद में जो सरकार ने बना दिया है आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सरकार के बनाए गए कानून को फॉलो नहीं करते हैं
तो आपको दंड दिया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। पूंजीवाद में न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, यानी जो पूंजीवाद है उसमें न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी जाती है, न्यायपालिका प्रमुख होते हैं। जबकि साम्यवाद में क्या है, न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। क्या करती है न्यायपालिका, यानी जो कार्यपालिका है उनके अधीन रहकर कार्य करती है, यानी कार्यपालिका जब चाहे तब न्यायपालिका से किसी भी तरह का काम करवा सकती है और न्यायपालिका कार्यपालिका को कुछ नहीं कह सकते। जबकि पूंजीवाद में क्या होता है, पूंजीवाद में कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने जगह पर स्वतंत्र होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पूंजीवाद, जनसंचार की स्वतंत्रता, यानी पूंजीवाद में क्या होता है, जनसंचार। जनसंचार क्या होता है, जैसे रेडियो, समाचार पत्र, मीडिया इत्यादि जैसे होते हैं, उनकी पूरी की पूरी स्वतंत्रता होती है। इनको पूरा राइट्स होते हैं कि ये कुछ भी दिखा सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी और सरकार के तरफ से भी। जबकि साम्यवाद में क्या होता है, साम्यवाद में जनसंचार पर सरकार का कड़ा नियंत्रण होता है, यानी कि जैसे ये सब हमारे मीडिया हो गए, समाचार पत्र हो गया या फिर रेडियो हैं, ठीक है, इन सब क्या होता है, इनके ऊपर पूरा कंट्रोल सरकार का होता है। सरकार जो चाहे वही दिखा सकती है ये सब। लेकिन पूंजीवाद में क्या होता है कि इनको पूरी छूट दी जाती है, इनको पूरी स्वतंत्रता दी जाती है कि ये कुछ भी दिखा सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आर्थिक रूप से पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच क्या अंतर है। देखिए, आर्थिक रूप से या फिर इसी को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, सामाजिक रूप से पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच अंतर। ठीक है, चलिए देखते हैं। पूंजीवाद, पूंजीवाद उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व देते हैं। ठीक है, उत्पादन के साधन, यानी कि पूंजीवाद में क्या होता है कि आप जो भी अनाज उत्पादन कर रहे हैं उस पर केवल और केवल आपका ही अधिकार होगा, सरकार उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन साम्यवाद में क्या होता है, उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण रहता है, इसमें सरकार का पूरा हस्तक्षेप करती है सरकार। दूसरा अंतर क्या है, निजी संपत्ति को स्वीकार किया जाता है, यानी जो निजी संपत्ति है पूंजीवाद के तहत निजी संपत्ति को स्वीकार किया जाता है। आप ज़मीन के या ज़मीन किसी भी टुकड़े को कहीं पे भी आप कह सकते हैं कि ये हमारी है या मेरी है। लेकिन साम्यवाद के तहत आप क्या कर सकते हैं, साम्यवाद के तहत आप किसी भी ज़मीन के टुकड़े को ये नहीं कह सकते कि ये आपकी है, वो केवल और केवल सरकार की है। सरकार जब चाहे तब आपको यहाँ से हटा सकती है। देखिए क्या कह रहे हैं, निजी संपत्ति का संचय करने की अनुमति नहीं दी जाती। साम्यवाद के अंदर क्या होता है, निजी संपत्ति का संचय करने की अनुमति नहीं दी जाती। अगला देखिए, पूंजीवाद मुक्त व्यापार की स्वतंत्रता देता है। मुक्त व्यापार यानी कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा नहीं करना, इस चीज़ की पूरी अधिकार पूंजीवाद देता है। पूंजीवाद आपके ऊपर छोड़ देता है कि आप जो कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन साम्यवाद क्या करता है, साम्यवाद आपके योग्यता के आधार पर खुद आपको सरकार आपको कार्य देगी कि आपको कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं। यानी क्या बता रहे हैं, व्यापार पर सरकार का नियंत्रण होता है, यानी आप कौन सा व्यापार करेंगे कौन सा नहीं, इसका नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है। पूंजीवाद खुली अर्थव्यवस्था का अधिकार, यानी पूंजीवाद में क्या है, खुली अर्थव्यवस्था का अधिकार है। आप किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, या कोई देश के नागरिक आपके साथ भी व्यापार कर सकता है, यानी कि ये हो गई खुली व्यापार। आपको पूरी आज़ादी है कि आप किसी भी देश के साथ व्यापार कीजिए या कोई देश आपके साथ व्यापार करे। लेकिन साम्यवाद के अंदर क्या होता है, ये अधिकार जो है वो केवल और केवल सरकार को ही प्राप्त होती है, यानी देश से दूसरे देश तक बेचने की जो अधिकार है वो केवल और केवल किसके पास होता है, सरकार के पास। आप किसी दूसरे देश को अपना उत्पादन या अपना साधन नहीं बेच सकते, आप अपने सरकार को देंगे और वो सरकार क्या करेंगे,
उसको किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करके और बेचेंगे। लेकिन पूंजीवाद के अंतर्गत क्या होता है, आप अपना उत्पादन या आपका सामान है वो आप खुद किसी और देश के बाज़ार में जाकर बेच सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।